जुल्म एक दिन कानून बन जाएगा, सच बोलना जुर्म समझा जाएगा। मुसलमान अपने ही वतन में बेबस और मजबूर हो जाएंगे। फितने इतने शदीद हो जाएंगे कि उम्मत के दिलों से सिर्फ एक ही सवाल उठेगा, क्या अल्लाह ताला अब भी कोई रहनुमा भेजने वाला है जो इस बढ़ते हुए अंधेरे को चीर दे? लोगों के चेहरों पर मायूसी छा जाएगी, दिल बेकरार हो जाएंगे और आंखें आसमान की तरफ उठी रहेंगी। ऐसे घुटन भरे वक्त में उम्मत के सीनों में एक ही उम्मीद जाग उठेगी, इमाम मेहदी अभी आना चाहिए, वरना ये जुल्म हमें सबको निगल जाएगा। एक दिन मुसलमानों की तादाद दुनिया भर में बहुत ज्यादा हो जाएगी। मुख्तलिफ ममालिक में लाखों और करोड़ों की तादाद में वो मौजूद होंगे। मसाजिद भरी हुई नजर आएंगी और हज उम्रा के मौसम में लाखों लोग बैतुल्लाह का तवाफ करेंगे। दुनियावी एतबार से उनके पास वसाइल भी होंगे और बड़ी बड़ी आबादियां भी, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हकीकत बयान फरमाई है जो इस उम्मत की असल हालत को बेनकाब कर देगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक वक्त आएगा जब तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा होगी, मगर तुम समंदर की झाग की तरह बेवजन हो जाओगे। अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों के दिलों से तुम्हारा रोब उठा लेगा और तुम्हारे दिलों में वहन डाल देगा। ये वहन उम्मत के अंदर गहराई तक उतर जाएगा। दुनियावी आसाइशों की हवस ईमान की कुव्वत को कमजोर कर देगी। मौत का जिक्र सुनकर दिल कांपेंगे, जबकि अल्लाह और आखिरत की तरफ तवज्जो बहुत कम रह जाएगी। इसी वजह से दुश्मनों के सामने मुसलमानों की इज्जत व वक़्त बाकी नहीं रहेगी। तादाद तो ज्यादा होगी, मगर मुत्तहिदा ताकत नहीं होगी। ये अददी ताकत उम्मत को कोई फायदा नहीं देगी, बल्कि उसे मजीद तकसीम कर देगी। उम्मत एक दिन फिरकों में बढ़ जाएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मेरी उम्मत 73 फिरकों में तकसीम हो जाएगी। उनमें से सिर्फ एक जन्नत में जाएगी और बाकी जहन्नम में। जब सहाबा ने पूछा कि वो एक फिरका कौन सा होगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जो मैं पर और मेरे सहाबा पर हो। आज की तरह हर फिरका अपनी राय पर उड़ा हुआ होगा। हर गिरोह दूसरे को गलत करार देगा। कौमी, लिसानी और मसलकी तकसीम इतनी गहरी हो जाएगी कि एक ही उम्मत के लोग एक दूसरे को देखकर नफरत का इजहार करेंगे। इंसाफ का कयाम एक ख्वाब बन जाएगा। इस तकसीम ने उम्मत की असल ताकत यानी ईमान की वहदत को खत्म कर देगी। जब तक दिल एक ना हो, तादाद कितनी भी हो, वो ताकत नहीं बन सकेगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े फरमाया है कि जंग तादाद से नहीं, बल्कि ईमान की कुव्वत से जीती जाती है। मगर इस दौर में ईमान की वो हरारत बाकी नहीं रहेगी जो सहाबा कराम में थी। दुनिया की मोहब्बत दिलों पर गालिब आ जाएगी। यही वजह होगी कि बावजूद कसीर तादाद के मुसलमान दुनिया के मुख्तलिफ मकामात पर जिल्लत का शिकार होंगे। ये गुमराही और कमजोरी रोज बरोज बढ़ती जाएगी। फिरकावारियत, दुनिया परस्ती और मौत से खौफ उम्मत को अंदर से खोखला कर देगा। हमारी तादाद तो बहुत होगी, मगर हमारा वजन कहाँ रहेगा? ये झाग की तरह बेवजन क्यों हो जाएंगे हम? जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अभी सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर लिखें कि अल्लाह हमें इमाम मेहदी के साथ खड़ा होने की तौफीक दे। आपकी एक सब्सक्राइब हमें मजीद बेहतरीन और हक पर मबनी मवाद लाने की हिम्मत देती है। एक दिन इमाम मेहदी का ज़हूर होगा। वो सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की औलाद से होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मेहदी मेरी उतरत से है, फातिमा की औलाद से। अल्लाह ताला उनके उमूर एक रात में दुरुस्त फरमा देगा। उनका चेहरा रोशन होगा, पेशानी चौड़ी और नाक नुमाया होगी। वो दुनियावी इज्जत और जाह की तलाश में नहीं होंगे, बल्कि सिर्फ अल्लाह के हुक्म की पैरवी करेंगे। उनका ज़हूर मक्का मुकर्रमा में होगा। जब खिलाफत की मौत के बाद लोगों में शदीद इख्तलाफ हो जाएगा, तो एक शख्स मदीना से मक्का की तरफ निकलेगा। लोग उन्हें हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान ले आएंगे और उनके हाथ पर बैत करेंगे। ये बैत ताकत के जोर पर नहीं, बल्कि लोगों के दिलों से निकलने वाली ख्वाहिश पर होगी।
कोई भी उस घर की हुर्मत की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकेगा सिवाय उसके अहल के। इमाम मेहदी की पहली तरजीह जंग नहीं होगी बल्कि इंसाफ का क़याम होगा। वो उम्मत को नस्ब, ज़बान, कौम और फ़िरक़े की बुनियाद पर नहीं बल्कि सिर्फ कुरान और सुन्नत की बुनियाद पर जमा करेंगे। जहाँ इख्तलाफात ने उम्मत को खोखला कर दिया होगा वहाँ वो एक ही कलमा पर सबको मुत्तहिद कर देंगे। उनका काम लोगों के दिलों से दुनिया की मोहब्बत निकालकर आखिरत की फिक्र डालना होगा। वो माल को बगैर शुमार किए लोगों में तकसीम करेंगे और जुल्म व जौर से भरी हुई ज़मीन को इंसाफ व अदल से भर देंगे। उनकी आमद के बाद उम्मत के अंदर एक नई रूह फूंक दी जाएगी। जो लोग अल्लाह के हक को पहचान चुके होंगे वो उनके गिर्द जमा हो जाएंगे। वो न सिर्फ जालिमों के खिलाफ खड़े होंगे बल्कि उम्मत के अंदर मौजूद कमजोरियों को भी दूर करेंगे। उनकी तबलीग में नरमी और हिकमत होगी मगर हक पर कोई समझौता नहीं होगा। ये वो लम्हा होगा जब उम्मत की तकसीम खत्म होने लगेगी और एक मुत्तहिदा कुव्वत उभरने लगेगी। हम कुरान और सुन्नत पर मुत्तहिद हो जाएंगे। कोई फिरका और कोई जबान हमें अलग नहीं कर सकेगी। एक दिन इमाम मेहदी की क़यादत में मुसलमान एक दूसरे के करीब आ जाएंगे तो अल्लाह ताला एक ऐसा मौका पैदा करेगा जिसमें रूमी उस दौर की मग़रबी ताकतें मुसलमानों से अमन की पेशकश करेंगे। दोनों फरीकों के सामने एक मुश्तरका ख़तरा खड़ा होगा जो उन दोनों के लिए बार का नुकसानदेह होगा। इस मुआहिदे के तहत दोनों मिलकर इस तीसरे दुश्मन का मुकाबला करेंगे। जंग में फतह हासिल हो जाएगी और दोनों फरीक मुतमईन हो जाएंगे। मगर ये अमन सिर्फ एक आर्जी वक्फा होगा। जंग खत्म होने के बाद जब दोनों फरीक एक मैदान में आराम कर रहे होंगे तो रोमियों के लश्कर में से एक शख्स आगे बढ़ेगा। वो अपने मजहब की निशानी बुलंद करेगा और पूरे जोर से नारा लगाएगा। इस नारे ने मुसलमानों के ईमान को झुंझोड़ देगा। ये एक ऐसा हमला होगा जो तौहीद पर बराह रास्त वार होगा। एक मुसलमान आगे बढ़कर इस निशानी को तोड़ देगा। इस हरकत से रोमी मुश्तइल हो जाएंगे और फौरन गद्दारी पर उतर आएंगे। वो मुआहिदा तोड़ देंगे। अब मुबाहिसा शदीद हो जाएगा। रोमियों के सरदार इल्ज़ाम लगाएंगे कि मुसलमानों ने अमन तोड़ा है। मुसलमानों की तरफ से जवाब दिया जाएगा कि ये तौहीद का मामला है, इसमें कोई समझौता नहीं हो सकता। कुछ लोग सियासी हिकमत के तहत सब्र करने की बात करेंगे मगर ईमान वाले कहेंगे कि शिर्क के सामने झुकना अल्लाह की नाफरमानी है। ये बहस उम्मत के अंदर भी फैल जाएगी। कुछ लोग इत्तेहाद को बरकरार रखने पर इसरार करेंगे जबकि दूसरे कहेंगे कि अब वक्त आ गया है कि हक व बातिल के दरमियान लाइन वाज़े हो जाए। इस इनकार और मुबाहिसे ने पूरी सूरत हाल बदल देगी। जो कल तक साथी थे वो अब दुश्मन बन जाएंगे। रोमी बड़े पैमाने पर तैयारियां शुरू कर देंगे। सलीब गालिब आ गया, अब तुम्हारा वक्त खत्म होगा। तौहीद के सामने कोई सलीब नहीं चल सकती। हम अल्लाह के हुक्म पर खड़े हैं। क्या हम दोबारा जंग करेंगे? इत्तेहाद तोड़ना दुरुस्त होगा। गद्दारी के बाद रोमी बड़ी तेजी से तैयारियां करेंगे। मुख्तलिफ ग्रोहों और मुल्कों से लश्कर जमा होने लगेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि वो लोग इस वक्त तुम पर इसी झंडों के साथ हमला करेंगे जिनमें से हर झंडे के नीचे 12,000 फौजी होंगे। ये एक ऐसा इत्तेहाद होगा जो सिर्फ बदले की खातिर नहीं बल्कि मुसलमानों को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने की नीयत से होगा। मुख्तलिफ कौमें, कबाइल और फ़ौजें एक ही मकसद के तहत इकट्ठी हो जाएंगी। ये मंजर उम्मत के लिए एक वाज़े तंबीह होगा कि अब एक बहुत बड़ा इम्तिहान करीब आ चुका है। इस लश्कर की तैयारियां देखकर मुसलमानों के दिल में खौफ और बेचैनी बढ़ जाएगी। कुछ लोग सोचेंगे कि शायद अभी वक्त है कि सुलह की कोई राह निकाली जाए, मगर बेशतर महसूस करेंगे कि अब बात सिर्फ सियासी नहीं बल्कि अकीदे की हो चुकी है। हदीस में आता है कि ये जंग इतनी शदीद होगी कि अगर कोई परिंदा लश्कर के एक किनारे से उड़कर दूसरे किनारे तक जाने की कोशिश करे तो वो पहुंचने से पहले ही मुर्दा होकर गिर पड़ेगा। ये बयान उस जंग की शिद्दत की तरफ इशारा करेगा जो इंसानी तारीख में पहले कभी नहीं देखी गई।
ये अलामात दिन ब दिन वाज़े होती जाएंगी। रोमियों का लश्कर बढ़ता जाएगा, उनकी तादाद लाखों में पहुंच जाएगी। मुसलमानों की तरफ से भी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की क़यादत में तैयारियां हो रही होंगी, मगर ये वाज़े होगा कि ये सिर्फ इंसानी ताकत का मुकाबला नहीं, बल्कि अल्लाह की मदद पर इन्हसार का मामला है। कुछ लोग अब भी हिचकिचाते रहेंगे, जबकि सच्चे ईमान वाले तैयार हो रहे होंगे। ये मरहला उम्मत को ये बताएगा कि अब बातिल की ताकत अपने उरूज पर है और हक के लिए एक आखिरी बड़ा मुकाबला बाकी है। इस तंबीह ने उम्मत के अंदर एक नई बेदारी पैदा कर देगी। जो लोग अब तक दुनियावी मामलात में उलझे हुए होंगे, उनके दिल में आखिरत की फिक्र जाग उठेगी। ये लश्कर देख लो, अब सिर्फ अल्लाह की मदद ही हमें बचा सकेगी। जब दोनों लश्कर आमने सामने आ जाएंगे तो मैदान जंग एक खौफनाक सूरत इख्तियार कर लेगा। रोमियों का लश्कर इतना वसी होगा कि जहां तक नजर जाएगी सिर्फ झंडे और फौजी ही दिखाई देंगे। मुसलमान इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की क़यादत में अल्लाह पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ेंगे। जंग शुरू होगी तो तलवारें ऐसी चलेंगी कि ज़मीन खून से लाल हो जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये जंग इतनी शदीद होगी कि अगर कोई परिंदा लश्कर के एक सिरे से उड़कर दूसरे सिरे तक पहुंचने की कोशिश करे तो वो रास्ते में ही मुर्दा होकर गिर जाएगा। मुसलमान बड़ी बहादुरी से लड़ेंगे। एक एक फौजी अल्लाह की राह में अपनी जान देने को तैयार होगा, मगर दुश्मन की तादाद इतनी ज्यादा होगी कि लाशों के ढेर लगने लगेंगे। हर तरफ से सिर्फ शोर, चीखें और तलवारों की आवाजें आएंगी। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की क़यादत में जो लोग आगे बढ़ेंगे, उनके दिल में सिर्फ अल्लाह का खौफ होगा। वो जानते होंगे कि ये जंग सिर्फ ज़मीनी नहीं बल्कि आसमानी फैसले का मरहला है। जंग अपने उरूज पर पहुंचेगी तो 1/3 मुसलमान शहीद हो जाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इस जंग में 100 में से 99 शहीद होंगे और जो बचेंगे वो फतह हासिल करेंगे। शहीद होने वालों के चेहरों पर इत्मीनान होगा, क्योंकि वो अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतरीन शहीद होंगे। जो जिंदा बचेंगे उनके दिल में गम और फख्र दोनों होंगे। गम अपने भाइयों के जाने का और फख्र इस बात का कि वो हक पर डटे रहे। जब लड़ाई खत्म हो जाएगी तो मैदान खामोश हो जाएगा। मुसलमान तलवारें जमीन पर रखकर माले गनीमत की तकसीम करने लगेंगे। अचानक शैतान बुलंद आवाज में चीख मारेगा, दज्जाल तुम्हारे पीछे, तुम्हारे गुर वालों तक पहुंच चुका है। ये आवाज सुनकर सबके दिल दहल जाएंगे। जो लोग अभी फतह का जश्न मना रहे होंगे, उनके चेहरों पर अचानक खौफ छा जाएगा। ये मंजर इंसानी ताकत की हद को वाज़े कर देगा। अल्लाह उम्मत को ये बताएगा कि फतह सिर्फ उसकी मदद से मुमकिन होगी। जो लोग उस जंग में शहीद होंगे वो अल्लाह के हुजूर सुरखरू हो जाएंगे। जो बचेंगे उनके लिए अब एक और बड़ा फितना शुरू होने वाला होगा। ऐ अल्लाह, हमने तेरे लिए लड़ा, अब तू ही हमारी हिफाजत फरमा। जंग खत्म होने के फौरन बाद शैतान की चीख सबको हिला देगी। लोग घरों की तरफ भागने लगेंगे, मगर इमाम मेहदी उन्हें रोकेंगे और बताएंगे कि दज्जाल का फितना शुरू हो चुका है। इसी दौरान दमिश्क की जामे मस्जिद के सफ़ेद मीनार पर हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे। फजर की नमाज का वक्त होगा। इमाम मेहदी नमाज पढ़ाने के लिए आगे बढ़ेंगे तो हज़रत ईसा उनके कंधे पर हाथ रखेंगे और फरमाएंगे कि आप ही इमामत फरमाएं, क्योंकि इस उम्मत की इमामत आपके लिए मुकर्रर की गई है। नमाज के बाद हज़रत ईसा मस्जिद का दरवाज़ा खोलने का हुक्म देंगे। बाहर दज्जाल अपने साथ 70,000 यहूदियों के लश्कर के साथ मौजूद होगा। हज़रत ईसा अपनी तलवार उठाएंगे और दज्जाल के खिलाफ मैदान में उतरेंगे। अल्लाह ताला उन्हें ऐसी ताकत अता करेगा कि दज्जाल उनकी एक नज़र से ही पिघल कर रह जाएगा। जो लोग इमाम मेहदी और हज़रत ईसा के साथ ईमान व यकीन के साथ खड़े रहेंगे, वो इस आखिरी फितने से बच जाएंगे। ये वो लोग होंगे जिन्होंने दुनिया की चमक दुमक छोड़कर सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की इताअत को अपना शियार बना लिया होगा।
उन्होंने फ़िरक़ावारियत, दुनिया परस्ती और खौफ को दिल से निकाल दिया होगा। अल्लाह उन्हें न सिर्फ दुनियावी आजमाइशों से बचाएगा बल्कि आखिरत में भी उनका दर्जा बुलंद करेगा। आज हर मुसलमान को इस वाक़े से सबक लेना चाहिए। जब भी फितने घेर लें, जब भी जुल्म सर उठाए और जब भी उम्मत तकसीम हो जाए तो हमें कुरान और सुन्नत की तरफ लौटना चाहिए। तादाद और ताकत पर भरोसा करने की बजाय ईमान की क़ुव्वत पर भरोसा करना चाहिए। दुनिया की मोहब्बत दिल से निकालकर आखिरत की तैयारी करनी चाहिए। जो लोग अल्लाह के हुक्म पर डटे रहेंगे, चाहे दुश्मन कितने ही बड़े हों, अल्लाह उनकी मदद ज़रूर करेगा। ये वाक़या हमें बताएगा कि आखिरकार हक़ की फतह होगी, मगर उस फतह से पहले ईमान वालों को बहुत बड़े इम्तहानात से गुजरना पड़ेगा। जो लोग इन इम्तहानात में कामयाब हो जाएंगे वो दुनिया और आखिरत दोनों में सुरखरू हो जाएंगे।